जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि YouTube के माध्यम से या आपके एजुटेशन के माध्यम से या आप किसी तरीके की मांगे करते हैं उसका असर नहीं होता है। हाँ जी दोस्तों, असर नहीं हुआ है तो सरकार ने यानी 1 फरवरी 2025 का इंतजार न किए बगैर कैबिनेट की बैठक में इसका कोई प्रस्ताव भी नहीं था और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह मैसेज आया सीधा। आप समझ सकते हो इसका कारण क्या है। ना ही वित्त मंत्री जी को पता है, ना वित्त राज्य मंत्री जी को पता है, ना ही केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसकी चर्चा हुई है और चर्चा नहीं सिर्फ और सिर्फ इसकी घोषणा हुई। तो आप समझ सकते हो कि ये किन लोगों का ये है। आप समझ सकते हो कैबिनेट सचिव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सचिव हैं टी सोमनाथ जी, उनका मैं शुक्र अदा करता हूं कि जब वो वित्त सचिव थे तब उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें नहीं है, होगा सब कुछ लेकिन वो अपने तरीके से होगा। तो पहली बात ये समझ सकते हो कि किसी को न पता होते हुए भी आज सबको पता चल गया, तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जैसा कि दूसरी बात मैं पुख्ता कह रहा हूं कि जितना सोशल मीडिया पर जितनी चीजें इसका प्रचार प्रसार होता है सरकार उसका पूरी तरीके से आकलन और एनालिसिस करती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कल सवेरे बोल दिया था कि नहीं कुछ न कुछ होने वाला है, थोड़े बहुत 1-2 दिन में उन्होंने बोला बड़ी घोषणा होने वाली है। यानी वो सोचते हैं कि देश में इसका कितना प्रचार हुआ है, यानी जितना प्रचार होगा, जितना आप मांगोगे, जितना रोगे, तड़फोगे, एजुटेशन करोगे तो उसका एक हवा बनती है और उस हवा में तुरंत उन्होंने घोषणा की तो उसका पूरा क्रेडिट सरकार को भी नहीं गया, एक व्यक्ति को गया, माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि वित्त राज्य मंत्री को तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा है तो विचाराधीन ही नहीं है। जब विचाराधीन ही नहीं है तो इतनी जल्दी घोषणा हो गई, जबकि घोषणा की उम्मीद की जा रही थी 1 फरवरी 2025 को। अब बात कही जा रही है, बड़े बड़े एनालिसिस कह रहे हैं कि डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले से आगे बढ़े। उन्होंने कहा अगर डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले से आगे बढ़े तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 40,000 होना चाहिए। अब उन्होंने अपने जो तथ्य रखे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि जब तक मांगोगे नहीं तब तक कुछ देने वाला कोई इस प्रजातंत्र में है नहीं। आप ये समझ सकते हो, एक आपको भी अपनी ताकत कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है। अब मैं कह रहा हूं कि 8वां पे कमीशन, अभी तक सरकार डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले के आधार पर वेतन रिवाइज करती रही है। सरकार को अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, यह है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान की सोच से आगे बढ़कर करने होंगे वेतन रिवाइज। हाँ जी दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हम सर्वे करते हैं जो अभी तरीका है उससे हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब एजुकेशन बदल गई है, मेडिकल चीजें बदल गई हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग आप सिर्फ जीवन काटना नहीं है, उन्होंने जीवन जीना है और देश को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति के मन में ये रहे कि मेरा रोटी कपड़ा मकान तो सुरक्षित है, हम आगे बढ़ के इस देश के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करें, समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करें, इसके लिए उन्होंने एक कदम आगे सोचना होगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर तो दी, हालांकि अभी कर्मचारी संगठन का इस संबंध में टर्म्स ऑफ रेफरेंस का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ साइड की परिषद जेसीएम के सदस्य, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी के महासंघ IADF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि सरकार को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा। अभी जो महंगाई है आपकी 53% दर से मिल रही है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, यानी अगले वर्ष से वेतनमान रिवाइज होंगे। उन्होंने कहा तब तक संभव है कि डीए की दर 60% या उससे 2 या 3% आगे निकल जाए। अभी तक सरकार डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले के आधार पर वेतनमान रिवाइज करती रही है। श्री कुमार के मुताबिक सरकार को अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक चैलेंजेस बदल रहे हैं। अगर 8वां वेतन आयोग डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले से आगे बढ़कर अपनी सिफारिशें देता है तो देश में न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए से बढ़कर के 40,000 हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जुलाई 2023 के अंदर 32,500 था, अभी 23 से लगाकर के आप समझ सकते हो कि 1.5 साल यानी 24 और 25 पूरा है। समझ रहे हो मैं ये 18 महीने में उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने कैलकुलेशन की अपनी उसी बेस के ऊपर कि यानी मिनिमम 40,000 होना चाहिए। उन्होंने कहा 18 से 40,000 की सिफारिश की है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनर को वेतन बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। 7वें वेतन में ये जो कॉन्सेप्ट था, इस फॉर्मूले के अनुसार सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह तय करने की सिफारिश की गई थी। 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति SK माथुर ने कहा था
सरकार को वैल्यू इंडेक्स के आधार पर मौजूद आंकड़ों के आधार पर हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा करनी चाहिए। वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा के लिए 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार जरूरत है। अब यानी पिछले 7वें वेतन आयोग में न्यायमूर्ति ए के माथुर साहब थे, उन्होंने कहा है कि जो आंकड़े हमने 2015 के लिए और 2016 में हमने 7वां वेतन आयोग लिख किया, तो हमें ऐसे है कि ये आंकड़े 10 साल में जो बदलते हैं, हर साल बदलते हैं, तो आपको हर साल समीक्षा करनी चाहिए कि हर साल की 10 अभी आप समीक्षा कर रहे हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर साल की समीक्षा करो, उसके बाद आप एवरेज ले सकते हो, आपको पता चलेगा कि नहीं। इसके लिए संशोधन 10 साल नहीं 5 साल की भी सिफारिश की थी, उन्होंने इस बात को रखा। बतौर श्री कुमार मौजूदा समय में बेसिक न्यूनतम 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन बढ़ाकर 40,000 से 42,000 हो सकता है। सरकार को इस आंकड़े की तरफ गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज देश में सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा है, आज देश में सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। स्कूल और अस्पताल सब निजी हाथों में जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी इनकी फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। परिवहन बिजली व्यवस्था भी प्राइवेट हाथों में जा रही है। इन स्थितियों में डॉक्टर अक्रोड के फॉर्मूला के तहत 8वां वेतन आयोग और वेतनमान रिवाइज करने की सिफारिश देता है, तो कैसे काम चलेगा। कर्मचारी संगठनों, आर्थिक विशेषज्ञों, दूसरे राष्ट्रों का अध्ययन, इन सबके साथ ही डॉक्टर अक्रोड फॉर्मूले के टेबल को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया हमें दूसरे देशों से भी टैली करके करनी चाहिए था। उन्होंने कहा प्राइवेट यानी प्राइवेटीकरण हो रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कर्मचारी नेता ने बताया अब वो समय आ गया जब इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। वर्तमान समय में इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अक्रोड फॉर्मूले में तो परिवार की महिला को एक फुल यूनिट के तौर पर नहीं गिना जाता है, जब वह महिला सबसे अधिक काम करती है। ऐसे में क्या उसे 75% यूनिट के हिसाब से भोजन और कपड़ा दिया जाएगा? यह गणना बिल्कुल गलत है। 8वें वेतन आयोग में महिला को फुल यूनिट मानना होगा। उक्त फार्मूले में तो बच्चा को तो छोटा ही माना जाता है। श्री कुमार ने कहा यहां पर सवाल खड़ा होता है, क्या बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं? क्या वे बड़े नहीं होते? क्या 10 साल में बच्चा बच्चा ही रहता है? बिल्कुल, उन्होंने कहा एक फैमिली मेंबर्स को जिससे आप आकलन करते हो, यूनिट का मतलब जो आदमी को फुल 100% वेटेज दिया जाए। उन्होंने महिला को 75 और बच्चे को आप 20 से 25% वेटेज देते हो। उन्होंने बोला बच्चा जिसका 6 साल का 10 साल में 16 साल का है, खाना पीना रहना कपड़ा सब बदलता है। उन्होंने इसके जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल उठाया कि इसमें आप सुधार करना होगा। आज सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है, मोबाइल में नेट भी तो है, पैसे से आता है। वेतन आयोग को अपनी सिफारिशों में इस खर्चे की गणना करनी चाहिए। यानी पहले सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बात है, आज आपको टेक्नोलॉजी है, आपके पास हर एक के पास बाइक है, हर एक को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, नेट चाहिए, यानी तमाम चीजों को अभी तक जो पुराने ढर्रे से निकलकर नई चीजों को शामिल करना होगा, उनको भी इंक्लूड करना होगा। उन्होंने कहा यह खर्च तो बढ़ रहा है। 5वें वेतन आयोग ने पुरानी पेंशन को ध्यान में रखकर निर्णय दिया था, लेकिन 2024 में एनपीएस लागू हो गया। वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह गणना तो नहीं की, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% जो उन्होंने यानी एनपीएस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए। वेतन संरचना में मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप उपलब्धियों की वास्तविक मूल्य में किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट को संबोधित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। व्यक्ति को उसकी योग्यता और उचित पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन चीजों पर विचार करना चाहिए, यानी उसका जो स्वरूप है वो बदलना चाहिए। और लगभग उन्होंने, क्योंकि जिन लोगों ने जो कह रहे हैं उन्होंने अपना एक आकलन किया था, अपना सर्वे किया था, और उस सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि जुलाई 2023 में जो 18,000 वाला है एक कर्मचारी, उसकी 32,500 पर स्टैंड कर रहा है, जो फॉर्मूला आपके 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत जो उन्होंने सर्वे किया है। अब उन्होंने सर्वे पर सवाल उठाया कि आपने जो चीजें शामिल की हैं कि बच्चे को आपने वेटेज दिया है, फैमिली को दिया है, उसके साथ रोटी और कपड़ा मकान के ऊपर ही आपने फोकस किया है? नहीं, आपने बोला अब हमारी जरूरतों को बढ़ाइए, क्योंकि हमने समाज में सिर्फ रोटी खाकर पीकर के ही नहीं जीना है, हमने देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो बेहतर चीजों का, बेहतर संसाधनों का उपयोग हम करेंगे, वो भी हमारे खर्चे में उसको भी शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों ये अब स्टार्ट हो गए दोस्तों, साल 1.5 साल 2 साल जो भी लगते हैं, लेकिन ये चीजें आनी चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सामने नहीं रखोगे, ये सरकारें नहीं सुनेंगी। ये सरकारें सिर्फ अपना संसद के अंदर थपथपा लेते हैं, अपना खाते पीते मस्त रहते हैं,
और हमें भड़काते रहते हैं। न बेरोजगारी पे ध्यान देता है, न शिक्षा पे, न चिकित्सा पे। ये ध्यान देते हैं, सिर्फ ऐसी कम्युनिटी पैदा कर देते हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे से टेढ़ी नजर से देखते हैं। आप मेरा बात का मतलब समझ गए होंगे। धन्यवाद।